हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन दिया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी का एकदम डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ये भी बताऊंगा किस किस में उनकी फिलिंग होगी और कैसे ऑर्बिटल में फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो ये देखो होता क्या है, the arrangement of electron the arrangement of electron in orbitals around an atomic nucleus। क्या होता है ये? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसके अराउंड? एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड। तो देखो जैसे होता है ना यहाँ पे ऐसे फिलअप करने का, जैसे मान लो ये यस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है और ये क्या है? एफ ऑर्बिटल है। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं? ये न्यूक्लियस अंदर वाला 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पी वाले में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जब आप डी में जाओगे तो उसमें कितना होता? 18। उसके बाद एफ में जैसे इंटर करोगे उसमें क्या होगा? 32। ऐसे क्या होता है, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इन ऑर्बिटल्स, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फिलअप कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स, है ना। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का एक ट्रिक होता है, उसको आप देख लीजिए कैसे फिल करते हैं। ये हमेशा आपके दिमाग में एक डाउट आता रहा होगा कि कब यस में फिलअप करेंगे, कब पी में फिलअप करेंगे, कब डी में फिलअप करेंगे। होता ना, 7s आ जाता है, 7p आ जाता है, 6d आ जाता है, 5p आ जाता है, 5f आ जाता है, 4f आ जाता है। तो ये हमें पता नहीं चलता 10 कि किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो आज बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताएंगे, उससे आपको कभी डाउट नहीं आएगा किसमें फिलअप करना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। सबसे पहले क्या था? 1s2। फिर क्या था? 2s2, 2p6। फिर क्या था? 3s2, 3p6, 3d10। फिर क्या था? 4s2, 4p6, 4d10। फिर क्या था? 4f14। उसके बाद क्या था? 5s2, 5p6, 5d10, 5f14। इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में करेंगे अपन। तो बस ये जनरल जो ऑर्बिटल है उसको बस लिख रहा हूँ मैं। 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, 7s2, 7p6, 7d10। 7f ऑर्बिटल अभी हमारे जो प्रेजेंट एलिमेंट है अभी उसके हिसाब से नहीं है। यदि 7f करेंगे तो 118 के ऊपर एलिमेंट आपका चला जाएगा। अभी पॉसिबल नहीं है, हमारे करंट सिलेबस में उतने एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, 7f अभी एग्जिस्ट नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? सबसे पहले फिलअप करते हैं 1s में। पहला किसमें फिलअप करना है? 1s में। दूसरे नंबर पे किसमें फिलअप करना है? 2s में। ऐसे तिरछा निशान मारना है ना, तिरछी लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद किसमें फिलअप करेंगे? हमेशा राइट टू लेफ्ट आएंगे। 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर किसमें फिलअप करेंगे? 3s में। फिर देखिए ऐसे लाइन तिरछी लाइन मारिए। फिर किसमें फिलअप करेंगे? 3p में। फिर किसमें फिलअप करेंगे? 4s में। अब देखिए फिर यहाँ से लाइन खींचिए। इसके बाद 4s के बाद किसमें फिलअप करेंगे? 3d में। फिर किसमें? 4p में। फिर किसमें? 5s में। फिर और एक तिरछी लाइन मारिए। अब किसमें फिलअप करेंगे? इसके बाद 4s के बाद 5s के बाद 4d में। फिर किसमें? 5p में। फिर किसमें? 6s में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा रुक जाइए। 6s, 5p, 4d हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर एक और तिरछी लाइन मार दीजिए।
6x के बाद किस में फिलअप करते हैं 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद किस में 7s में, इसके बाद किस में फिलअप करेंगे, एक और तिरछी लाइन मारिए, 7s के बाद किस में फिलअप करेंगे 5f में, फिर उसके बाद किस में 6d में, फिर उसके बाद किस में 7p में। तो ऐसे आपको फिलअप करना है ना। ये होता है 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऑर्बिटल्स में। पहले किस में फिलअप करेंगे 1s में, फिर किस में 2p में, 2s में, फिर किस में 2p में, फिर किस में 3s में, फिर किस में 3p में, फिर किस में 4s में, फिर किस में, मतलब आपको कैसे जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है ना। 3d में, फिर किस में 4p में, फिर किस में 5s में, फिर किस में 4d में, फिर किस में 5p में, फिर किस में 6s में, इसके बाद किस में 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, इसके बाद 5f में, 6d में, 7p में। ऐसे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, है ना। तो आप पूछेंगे सर ऐसे क्यों करते हैं, तो दो रूल होता है। एक क्या होता है, तो जिसका ये आगे वाला नंबर सबसे कम होता है सबसे पहले उसमें फिलअप करते हैं। पहला रूल क्या होता है, जिसका आगे नंबर सबसे कम होता है उसमें सबसे पहले फिलअप करते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, तो ये ऐसे करके लिख लीजिए, जिसमें आगे वाला नंबर सबसे कम होता है उसमें सबसे पहले फिलिंग करते हैं। आप देखिए क्या 2 कम है तो सबसे पहले इसमें फिलिंग हुआ। दूसरा रूल क्या आता है यहाँ पे, दूसरा रूल ये होता है कि देखिए यस ऑर्बिटल का कितना पार्टिसिपेशन होता है। यस दिखाता आपका 0, पी दिखाता 1, डी दिखाता 2, एफ दिखाता आपका 3। अब क्या होता है, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जनरल 10 चल रहा था, अब देखिए 4s के बाद क्या आ गया 3d। मैंने आपको पहले रूल में बताया था कि जिसका आगे वाला नंबर कम होता है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस यहाँ 4s है यहाँ 3d है, तो 4s में पहले आएगा 3d में बाद आएगा। तो दो रूल होता है, एक रूल हमने आपको बता दिया। दूसरा रूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है 4s है, यहाँ पे क्या 3d, डी कितना पार्टिसिपेट करता है आपका यहाँ पे 2 देता है, और यस कितना देता है 0 देता है, ठीक है ना। यस क्या देता है 0 देता है। तो देखिए दोनों का ऐड करते हैं, 4 + 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और क्या करेंगे 3 + 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब बताइए बड़ा कौन है 4 या 5, 5 बड़ा है, तो सबसे पहले कौन आ रहा 4, इसलिए क्या हो रहा 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं उसके बाद 3d में कर रहे हैं, क्योंकि इसका दोनों का जब ऐड करेंगे क्या हो रहा ज्यादा हो रहा है। तो ये दो रूल होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आप पूछेंगे, यहाँ पे देखिए 3d के बाद क्या आ गया 4p आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया 5s आ गया, 5s के बाद क्या आ गया 4d आ गया। इसमें भी आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। तो देखिए 5s में क्या होगा 5 + 0 = 5 हो जाएगा। 4d में करेंगे तो क्या होगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो कौन पहले आ रहा 5 आ रहा, इसलिए क्या होता है 5s पहले होता है, 4d क्या होता है बाद में फिलअप करते हैं। समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को आपको ऑर्बिटल में फिलअप करके दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए एक फिलअप करके आप मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आयरन ले लीजिए, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है। आपको 26 इलेक्ट्रॉन फिलअप करके दिखाना है, तो चलिए इसके बेस पे फिलअप करते हैं। अच्छा देखिए यस में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं पहले ये भी जान लीजिए। यस में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, पी में कितना होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, एफ में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, ठीक है। तो यस में कितना आपको फिलअप करना है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, आपको टोटल 26 फिलअप करना। तो सबसे पहले किसमें फिलअप करेंगे 1s2 हो गया, ठीक। दूसरा देखिए किसमें 2s2, तीसरा किसमें 2p6, p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2p6। अब देखिए इसके बाद क्या 3s2,
यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आ रहा है, 3s2 के बाद 3p, p में कितना 3p6। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 2 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। अभी कितना आपको बाकी फिलअप करना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कौन सा भर गया आपका, यहाँ पे 3p6 हो गया। आप किस में फिलअप करेंगे, 4s2 में, 20 हो गया। अब किस में फिलअप करेंगे, 3d10 होता है। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 10 टोटल इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। लेकिन यहाँ तक आपका क्या हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, बाकी कितना बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो डी में कितना भर देंगे, 3d टोटल कितना भर सकते हैं, 10, लेकिन बचा कितना है, 6। अब देखिए क्या टोटल 26 हो गए। यहाँ से 2 2 4 + 10 + 12, सॉरी 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 6 26। समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स। ऐसे जैसे लाइन आपको दिया है सिंपल ऐसे ही आपको फिलअप करके दिखाना है, बहुत ही आसान है। देखो ये वाली यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई, तो आप आसानी से कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए आपको, आप आसानी से फिलअप कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि कोई डाउट न रह जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोबाल्ट दे रहे हैं, कोबाल्ट का क्या होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है। या और कोई ले लीजिए, कोबाल्ट के अलावा कोई ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए मैग्नीज ले लीजिए, या ले लीजिए मैग्नीज लेके देखते हैं। मैग्नीज का कितना होता है, 25 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 25 आपको फिलअप करना है। यहाँ तक तो सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद डी में कितना भरना आपको, 5, 3d5 है ना। ये सेम ट्रेंड आपको फॉलो होता हुआ मिलेगा। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन दिए हुए हैं, मतलब मैं ये जो बताया ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होंगे, इसके अलावा किसी और दूसरे ऑर्बिटल में भी जाके फिलअप हो सकते हैं। ये रेगुलर ये जो 10 फॉलो नहीं करते हैं, उन एलिमेंट को देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। और इनसे हमेशा जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसमें यदि ये एलिमेंट दे दिया गया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। और वो एलिमेंट दे देता है, आपसे पूछता बताओ किस पीरियड का एलिमेंट है और किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ याद करने का। पिछली वाली वीडियो में मैं कई वीडियो लिया हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, चारों को याद करने का ट्रिक बताया हूँ। और ये भी बताया हूँ किस ग्रुप में किस पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जिससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो और भी थोड़ा सा इसके पहले कॉन्सेप्ट देख लो। तो फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट पीरियड टोटल कितनी पीरियड होती है, टोटल 7 पीरियड होती है पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप कितने होते हैं, टोटल 18 होते हैं। तो सबसे पहले पीरियड लिख लो कितनी होती है, पीरियड कितनी होती है 7। और ग्रुप कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 18 होता है। मतलब टोटल ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड जो होती है 7 होती है, ठीक ना। तो फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। और सेकेंड पीरियड में कितने आते हैं, 8। थर्ड पीरियड में कितने आते हैं, 8। फोर्थ पीरियड में कितने आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, ये एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में कितने, 8। थर्ड पीरियड में कितने, 8। फोर्थ पीरियड में कितने, 18 एलिमेंट। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट, 18 एलिमेंट। सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट, 32 एलिमेंट। सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट। अब इनको ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है टोटल एलिमेंट, 2 + 8 10 + 8 18 + 8 26 + 8 34 + 2 36 + 2 38, बचा कितना 3। फिर ऐड करो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8,
8 प्लस 3 11। तो टोटल एलिमेंट कितने अभी आपके पीरियोडिक टेबल में? टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो आप देखते हैं, एक्सेप्शन पे आते हैं। कौन कौन से अपने रेगुलर ट्रेंड से हट के ट्रेंड दिखाते हैं। देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन आता है आपका 3D सीरीज में, मतलब डी ब्लॉक में, 3D में। तो 3D में कौन कौन सा होता है? आपका क्रोमियम होता है, और कौन होता है एक एलिमेंट? आपका कॉपर होता है। तो देखो, वो वाला जो हमने, चलो यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d। ऐसे कर दो, वही जो पिछला वाला करके दिखाया था हमने आपको, इसमें सबसे पहले फिलअप होगा, ठीक है। देखो, पहला क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। कॉपर का कितना होता है? 29। अब देखो, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका होता है 1s2 2s2 2p6। क्रोमियम का लिख रहा हूँ 3s2 3p6 4s2 4s2 3d 4। होना क्या चाहिए? देखो, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए 4s2, और क्या होना चाहिए? 3d4 होना चाहिए, तभी 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन होता क्या है यहाँ पे क्रोमियम में? ये 4s2 की बजाय क्या हो जाता है? 4s1 हो जाता है, और 3d4 की बजाय क्या हो जाता है? 3d5 हो जाता है। समझ में आया क्यों एक्सेप्शन है? यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या जगह है? 4s1 3d5 हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार कॉपर का होता है। कॉपर का क्या होता है? 4s1 3d10 होता है, जबकि होना क्या चाहिए था? ये 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या? 4s1 3d10 होता है। समझ में आया? 3d में कौन होते हैं? क्रोमियम और कॉपर होता है। अब देखो, इसके बाद 4d में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं 4d में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो 4d में यदि आओगे तो क्या होता है? नियोबियम होता है, और क्या होता है? मॉलिब्डेनम होता है, टेक्नीशियम होता है, रूथेनियम होता है, रहोडियम होता है, पैलेडियम होता है, और क्या होता है? अर्जेंटम होता है। तो देखो, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आपके 4d के होते हैं एक्सेप्शन, 4d सीरीज के। अब ये जिनका, इनका रेगुलर ट्रेंड से हट के ट्रेंड होता है। तो इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे जो होता है ना 4s2, और क्या होता है? 4d समथिंग, यहाँ पे कुछ आता है। इसका क्या होता है? ये 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि यस का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो डी वाले में चला जाता है। यस का एक इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी डी ऑर्बिटल में। यस का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो देखो, सिर्फ इसमें क्या होता है? पैलेडियम में सिर्फ क्या होता है कि जो आपका यस का इलेक्ट्रॉन होता है ना, दो, वो दोनों किस में चला जाता है? डी में चला जाता है ना। तो अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है। इसका याद करने का इसको टिक देख लो। एक लड़का, उसका नाम नभ है।
वो बोल रहा है नभ, दो लड़के हैं, एक लड़का का नाम नभ है, एक लड़का का नाम रितेश है। तो रितेश बोल रहा है नभ से कि नभ मोटू, नभ क्या है, मोटा है, बोल रहा नभ मोटू तक रुक रह पहाड़ आगे कूद, है ना, या पेड़ आगे कूद, बोल रहा है उसको वेट करने के लिए बोल रहा है। रितेश किसको बोल रहा है, नभ मोटू को वेट करने के लिए बोल रहा है। नभ मोटू तक रुक रह पहाड़ आगे कूद, उसके सामने अचानक से पहाड़ आ गया तो बोल रहा पहाड़ को आगे कूद। पहले तो वेट करने के लिए बोल रहा था, तो वेट किया नहीं, आगे चला गया, तो ये भी उसके पीछे पीछे चला है। अचानक पहाड़ आ गया रास्ते में, तो पहाड़ को बोला पहाड़ आगे कूद। ठीक है, तो ये क्या है, याद करने का तरीका। अब देखो होता क्या है इसका, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखोगे तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था इसका कि 4s2 और क्या होना चाहिए था यहाँ पे 3D, क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, होता यहाँ पे ये है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना यश का, किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा 4s2 4s1 3D क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके लिए इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 4s1 4D क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 4s1, इसके बाद क्या हो जाएगा 4D 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा रुथेनियम में 4s1 4D 7 हो जाएगा। रहोडियम में क्या होगा इसका क्या होता है 3D 4D नहीं होता है, रुक जाओ थोड़ा सा गड़बड़ा गया, रुक जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। 5s होता है 4D होता है, 4s नहीं होता है 5s होता है। ठीक, एक बार मिटा दो थोड़ा सा ताकि दिक्कत न रहे। 5s नहीं, इसमें 4f नहीं आता, 4s नहीं आता, 5s आता है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, पैलेडियम का क्या होता है यहाँ पे देखो, सबसे पहले पैलेडियम का देख लेते हैं। 4s2 5s2 होता है, मैं हमेशा 4s2 लिख रहा हूँ। 5s2 और क्या होता है आगे 4D8 होता है। लेकिन इसका जब दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है 4D8 में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 5s0 क्या हो जाएगा 4D10 हो जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ यही एक ऐसा होता है 4D में जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किस में हो जाता है डी में हो जाता है। लेकिन इसमें बाकी सब में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किस में होता है यस का डी में होता है। तो इसका यदि करोगे अर्जेंटम का, तो इसमें क्या हो जाएगा 4s1 और क्या हो जाएगा इसका 4D9 हो जाएगा, 4D10 हो जाएगा। होना क्या चाहिए था 4s2 4D9 5s2 यार 4s2 बोल दे रहा हूँ मैं, 5s2 होना चाहिए, 5s2 4D9 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है 5s1 4D10 होता है ना। उसी प्रकार इसमें देखोगे इसका क्या होता है 5s1 और क्या होता है यहाँ पे 4D8 होता है। इसका क्या होता है 5s1 4D7, इसका क्या होता है 5s1 4D6, इसका क्या होता है 5s1 4D5, इसका क्या होता है 5s1 4D4 होता है। समझ में आ गया, ये होता है 4D सीरीज का एक्सेप्शन और उसको याद करने का तरीका। नभ मोटू तक रुक रह, नभ मोटू तक रुक रह पहाड़ आगे कूद। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4D सीरीज का याद करने का तरीका। अब देखो 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 5D सीरीज में आपका सिर्फ आता है प्लेटिनम और क्या आता है गोल्ड आता है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। 5D सीरीज में कौन कौन से आते हैं प्लेटिनम और क्या आते हैं गोल्ड आते हैं, प्लेटिनम और क्या था गोल्ड आता है। अब देखो होना क्या चाहिए था इसमें, इसमें क्या होना चाहिए था 6s2 प्लेटिनम में और क्या होना चाहिए था यहाँ पे 6s2 और क्या होना चाहिए था 5D8 होना चाहिए था। और इसमें क्या होना चाहिए था गोल्ड में 6s2 और क्या होना चाहिए था यहाँ पे 5D9 होना चाहिए था 5D9।
लेकिन होता क्या है यहाँ पे, होता ये है कि यस का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना किसमें चला जाता है, डी में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 6s1 5d 9 हो जाएगा। इसका बीच क्या चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यस का किसमें चला जाएगा 5d 10 हो जाएगा। तो देख रहे हो ना यहाँ पे क्या होता रहा, यस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जा रहा है, डी में चला जा रहा है। तो समझ में आ गया। इसमें कितना है 5d सीरीज में कितने एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन। 3d में कितने, 2। उसके बाद 4d में कितना बताया था, 7 या 8, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो अभी हमने लिखा था। तो ये हो गया टोटल 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज का एक्सेप्शन, है ना। इसके बाद देखते हैं और बाकी एलिमेंट जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसके बाद देखो आता क्या है, इसके बाद जो तुम्हारा आता है 5f सीरीज में आता है 5f सीरीज। 5f सीरीज में कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था पागल, ऐसा था पागल, ऐसा था पागल, यूं निपटा, यूं निपटा दी कंपनी। तो ऐसा से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा से क्या हो जाएगा एक्टीनियम, था से क्या हो जाएगा थोरियम, पीए हो जाएगा इसका, पागल से पीए। यू से क्या हो जाएगा यूरेनियम। निपटा दी का क्या हो जाएगा, निपटा दी का क्या नेपचूनियम। कंपनी क्या हो जाएगा क्यूरियम, सीएम क्यूरियम। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, अब यहाँ पे जब इसका जनरल ट्रेंड लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था 5f सीरीज का 5f1 और क्या होना चाहिए था यहाँ पे 7s2, 7s2 और क्या होना चाहिए था 6d0 होना चाहिए था। लेकिन एक्टीनियम को आप जानते हो ना, एक्टीनियम किस ग्रुप, किस वाले सीरीज में आता है, ये जो आता है डी सीरीज में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा एफ, एफ वाले में भर के ना बल्कि किस में फिलअप होगा आपका डी वाले में फिलअप होगा, क्योंकि एक्टीनियम किस सीरीज का एलिमेंट है डी सीरीज का एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6d1 हो जाएगा, 5s0 7s2 6d1 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद थोरियम में क्या होता है, यहाँ पे थोरियम में जो आपका आता है ना, थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं 5f के 6d2 में चले जाते हैं। होना क्या चाहिए था यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था थोरियम का 5s2 5f2 7s2 6d0 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है 5f के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं 6d0 के 2 में चले जाते हैं। तो होगा क्या 5f0 7s2 और क्या हो जाएगा 6d2 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है यहाँ पे होना क्या चाहिए था इसका 5f 5f3 7s2 6d0 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या यहाँ पे होता 5f2 7s2 6d1 हो जाता है। अब इधर जितना देख रहे हो ना सबका एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा डी में चला जाएगा। उसी प्रकार इसका देखो क्या होगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे 5f3 7s2 6d1 हो जाएगा। नेपच्यूनियम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूरेनियम के बाद क्या आता नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम का क्या हो जाएगा 5f4 7s2 6d1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 6d1 हो जाएगा। इसके बाद क्यूरियम का क्या होता है, क्यूरियम का क्या होता है यहाँ पे 5f7 क्या होता है 5f7 7s2 6d1। क्यूरियम का क्या होना चाहिए था 5f8 7s2 6d0 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या
एक एफ का या एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी ऑर्बिटल में चला जाता है। समझ में आ गया? ये क्या हो गया, एक्सेप्शन थे टोटल। और एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, वो क्या होता है आपका, एक और थोड़ा सा एक्सेप्शन बचता है, उसका नाम जो है यहां से देख सकते हो, लैंथानम, सीरियम और क्या होता है, गैडोलियम। तो इसका ट्रिक याद करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। ऐसा था पागल यूं निपटा दी कंपनी, ऐसा था पागल यूं निपटा दी कंपनी। और एक लास्ट बच्चा है एक्सेप्शन, उसका नाम है लैंथानम, सीरियम, गैडोलियम। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ला सीधे ला सीधे गर्दन काट। तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा, ला से लैंथानम, सीधे से क्या हो जाएगा सीरियम, गर्दन से क्या हो जाएगा गैडोलियम, क्या हो जाएगा गैडोलियम। तो इसमें देखो होता क्या है, अब इसका फिलअप करने का तरीका क्या होता है, इसमें क्या होता है 4f का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 5d1 में चला जाता है। तो होना क्या चाहिए था, ये 6s2 4f 1 5d0 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या यहाँ पे, होता है यहाँ पे ये कि 6s2 जो 4f में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 0 हो जाता है, और इसमें किस में चला जाता है 5d1 में चला जाता है, लैंथानम के केस में। अब देखो सीरियम के केस में क्या होता है, सीरियम के केस में जब देखोगे तो क्या होता है 4f1 और क्या होता है 5d1 और क्या होता है 6s2। होना क्या चाहिए था 4f2 5d0 6s2 होना चाहिए था, लेकिन f का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, d में चला गया। उसके बाद गैडोलियम का जब देखोगे क्या होता है इसमें, गैडोलियम में क्या होता है यहाँ पे गैडोलियम में होता है यहाँ पे आपका 4f7 5d1 6s2 क्या होता है, ये गैडोलियम का होता है 4f सीरीज। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, ये क्या है आपका गैडोलियम का है, और ये क्या है लैंथानम का है, और ये किसका है आपका सीरियम का है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे गैडोलियम के केस में 4f8 5d0 6s2 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है ये वाला 4f7 5d1 6s2 होता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्या हो गए एक्सेप्शन। जितने भी आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे ऑल ब्लॉक में जितने एक्सेप्शन दिए हुए थे सबको हमने एक्सप्लेन किया, डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छे समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक।